बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घर का प्रपोजल आपको देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह मेरा ये वाला घर का प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इस नक्शे के हवाले से कोई भी सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज को। तुम्हारे पास जो इसमें प्लॉट का इस प्रपोजल का मेन साइज मिलने वाला है वो है 35 बाई 65 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है और 65 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। काफी अच्छा और लग्जरी सा आपको इसमें घर का प्रपोजल मिल जाएगा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करने की कोशिश की गई है और आपको हर चीज वो प्रोवाइड की गई है जो कि एक अच्छे और बेहतरीन घर में होनी चाहिए। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट का साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 16 फीट वाइड का और काफी बड़े साइज का आपको इसमें मेन गेट मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इसमें दो बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क होंगी। इसके अलावा दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कुछ कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे और इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक छोटी सी बाउंड्री वाल। अच्छा जी, तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक गैरेज, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 21 फीट बाई 17 फीट। 21 फीट आ जाएगा हमारे पास इधर से लेके इधर तक और 17 फीट आ जाएगा हमारे पास ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें आपकी इधर वाली साइड पे गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट जाएगा और साथ साथ आपके पास नीचे की तरफ आ जाएगा एक कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी फराहम करेगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक छोटा सा लॉन, इसमें आप छोटी मोटी ग्रास वगैरह और प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपको मेन एंट्रेंस में एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेंगे। तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाई 8 फीट। 8 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बहुत ही खूबसूरती के साथ मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। दो अदर स्टेप के बाद आपको मेन इंटरेस्ट मिलेगी, यानी कि अंदर वाला फ्लोर लेवल आपका बाहर वाले फ्लोर लेवल से 2 स्टेप की हाइट पे जाएगा। इसके साथ ही आपको मिलेगी एक छोटी सी लैंडिंग और जिसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मिलेगा एक डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाला डोर को इस्तेमाल करते हुए इस वाले ड्राइंग रूम में इजीली इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इसके साइज की बात करें तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई में, जो कि मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 13 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाएगी एक विंडो, जिसकी मदद से आपको अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रोशनी वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच पाथ, यानी कि ड्राइंग वाले लोग भी इस वाले पाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वाले पाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाई 8 फीट। 4 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसको भी वेंटिलेशन आपकी बाहर से ही मिल जाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगी इसमें डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको अंदर की तरफ, मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए। और सामने आपको देखने को मिलेगी एक तकरीबन 5 फीट वाइड की पैसेज, जिसमें आपकी हर चीज आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक मजीद डोर, यानी कि अंदर से भी इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या इस बाहर वाले डोर को भी स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही आ जाएगा हमारे पास एक अटैच डाइनिंग रूम, जिसमें आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकता है। और इसके साइज की बात करें तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 9 फीट। 12 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास डाइनिंग रूम आ गया आपका, और 9 फीट आ जाएगा हमारे पास ये लंबाई में। इसके साथ ही आपको डाइनिंग रूम और ड्राइंग के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें सिंपल सा डोर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाहर की तरफ भी एक सिंपल डोर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ इस वाले डाइनिंग में सर्विंग वगैरह कर सकते हैं, बल्कि इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए टीवी लॉन्ज वाले लोग भी आसानी के साथ इस वाले डाइनिंग एरिया को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगी एक विंडो, जो कि बैक पे ओपन हो जाएगी, जिसको हम मजीद आगे जाके डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। इसी साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक किचन। इस घर के लिए आपको इधर साइड पे एक किचन प्रोवाइड किया जाएगा और इसको दिया गया है एक डोर। अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं, एक ओपन शेल्फ दे के ओपन रख देंगे तो इससे आपको एक अच्छी सी लुक मिलेगी अंदर से। तो इसका साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 11 फीट बाय तकरीबन 10 फीट 6 इंच। 11 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और तकरीबन 10.5 फीट हमारे पास आ जाएगा लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड किए हैं दो अदर विंडो। एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी गैरेज में, जबकि एक अदर विंडो ओपन होने वाली है आपकी राइट साइड वाले पैसेज में, यानी कि राइट साइड में आ जाएगा हमारे पास एक 3 फीट वाइड का पैसेज, जो कि मुकम्मल तौर पर थ्रू आउट जाएगा और इसमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी।
इसमें मजीद जैसे ही आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग एरिया टीवी लाउंज मिल जाएगा आपको। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया आपके पास आ जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग एरिया। तो इसकी साइज़ की बात करें तो हमारे पास इसका साइज़ आ जाएगा 26 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 26 फीट 6 इंच आ जाएगा हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक का। जबकि इधर साइड पे ये आ जाएगा तकरीबन हमारे पास 11 फीट का। आपकी आसानी के लिए हर डायमेंशन ऊपर मेंशन की गई है। इसमें आ जाएगा हमारे पास सर्कल कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। फुली लग्जरी सी आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि आपको देखने में भी खूबसूरत लगेंगी और आपको ऊपर भी आसानी के साथ ले जाएंगी। इसके साथ हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक ओपन। इस वाले ओपन से आपकी इस वाली डाइनिंग एरिया को वेंटिलेशन और इस वाली अंदर वाली चीज़ों को भी वेंटिलेशन वगैरह क्रॉसिंग वगैरह मिलती रहेगी। जबकि इसकी साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 3 फीट वाइड का, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जो कि ये इधर साइड पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जी पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। 2 अदद बेडरूम है, लेकिन बहुत ही अच्छे और बड़े साइज के आपको इसमें मिल जाएंगे। देखा जाए तो आपको दोनों ही इसमें मास्टर बेडरूम मिलेंगे काफी बड़े साइज के। सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 16.5 फीट बाय 14 फीट। 16.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक तरफ ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 5 फीट। 4 फीट आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे दे दिया गया है एक अटैच बाथ, और सारी बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास इसमें वेंटिलेशन देने के लिए आपको 2 अदद विंडो दी जाएंगी। एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी बैक वाली ओपन में, जबकि एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाली जगह पे। दोनों विंडो को इस्तेमाल करते हुए आप दोनों जगहों में इजीली एक्सेस दे सकते हैं, इस वाली विंडो की मदद से इस वाले बैक ओपन में जाने के लिए, और इस वाली विंडो की मदद से इस वाले ओपन में जाने के लिए इजीली आप इसमें इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हैं। इसी साथ ही हमारे पास दूसरा वाला बेडरूम आ जाएगा इधर वाली साइड पे, और इसके साथ ही हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 16 फीट 3 इंच बाय 14 फीट का। 16 फीट 3 इंच आ जाएगा हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो राइट साइड पे आपको एक अदद फुल ड्रेसिंग मिल जाएगी काफ़ी बड़े साइज की, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास इसमें एक अदद अटैच्ड बाथ दे दिया गया है। उस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 7 फीट। 8 फीट ये आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई में, और 7 फीट हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में। जबकि पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए बैक पे हमने दिया है एक अदद ओपन, और इस वाले ओपन का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 5 फीट। 13 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी दोनों बेडरूम की विंडो और दोनों बाथ के वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो दोनों विंडो से किसी भी एक विंडो से इंटरेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो जी दोस्तों बढ़ते हैं अब इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 35 बाय 65 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डायमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक गैरेज, 2 बड़ी गाड़ियों का गैरेज मिल जाएगा, और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक छोटा सा लॉन। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको बहुत ही खूबसूरत से इसमें मेन इंटरेस्ट मिल जाएगी 2 अदर स्टेप के बाद, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक ड्राइंग रूम। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डबल डोर, और जो ले जाएगा आपको आपकी लॉबी की तरफ। राइट साइड पे आ जाएगी इसमें एक किचन, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डाइनिंग रूम। मजीद पीछे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और इसी सामने आपको मिल जाएंगे स्टेयर। सर्कल से आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगे, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। बैक साइड पे आ जाएंगे हमारे पास 2 अदर बेडरूम, मास्टर बेडरूम मिल जाएंगे, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।